दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ के इस लाइव स्ट्रीम में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अच्छी जानकारी की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का ज़िंदगी बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है और एक जीवन एक ही बार मिलता है, अगले बार क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और ये कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि मैं एक फ़िल्म का डायलॉग बड़ा अच्छा मुझे याद है कि किसी भी आदमी को ज़िंदगी में कुछ करने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो कोई ऐसा काम कर दे जो उसको कई सालों तक मशहूर कर दे तो वो उसकी ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा एक मकसद होता है। मैं इस बात को इसलिए भी आपके बीच में लेकर चल रहा हूँ कि आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये जगह पे जिस व्यक्ति के नाम पर ये कार्य किया जा रहा है, वो व्यक्ति महज 29 साल की उम्र में कुछ ऐसे कार्य करके गए, ऐसी चीज़ें करके गए जिनकी वजह से उनको आज भी याद रखा जा रहा है। एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ साथ में वो आरएसएस से भी जुड़े रहे और इन सब चीज़ों को लेकर जब उनका जीवन चल रहा था तो अचानक उनका एक एक्सीडेंट में मृत्यु होगी और उस मृत्यु की वजह से उनका जो पूरा क्षेत्र था वो पूरा का पूरा स्तब्ध हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में वो इतने अचीवमेंट कर गए, इतने कार्य करते थे कि वो सारे कार्य उन लोगों को याद रहने लगे। और आज उस व्यक्ति की जो मात्र 29 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए, उनकी याद में ये मैं आपको अभी खड़ा हूँ चमन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण स्थान बीड़ू बड़सर में, जो कि कांगड़ा जो कि कमल नैन जी इसके चेयरमैन हैं। और उन्होंने सब लोगों ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति की याद में, एक ऐसे महान व्यक्ति की याद में, ऐसे युवा की याद में हम एक महान कार्य को याद करते हुए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, जिसको लेकर इन्होंने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना शुरू किया। और 6 साल पहले इन्होंने इसकी शुरुआत की। हालांकि 2010 में उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन मैं आपको आज लेकर चल रहा हूँ इस पूरे ब्लड डोनेशन कैंप की तरफ और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक युवा जो मात्र 29 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और 29 साल की उम्र में जाने के बाद वो अपना एक ऐसा याद छोड़ गए कि आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके याद में आज ब्लड दे रहे हैं। तो एक कैसा महान कार्य जिसको लेकर हर व्यक्ति ज़िंदगी में शायद सोच रखता है कि हम भी ऐसे बने। तो मैं पहले उनकी आपको प्रतिमा भी दिखाऊंगा, उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगा और यहाँ पर हम कुछ युवाओं से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्लड डोनेशन का अपनी ज़िंदगी में बहुत महत्व है, क्योंकि आपकी दी हुई एक बूंद किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकती है, पता नहीं किस ज़रूरतमंद के काम आ सकती है। तो ये कितना महान कार्य है। और दुनिया में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है। ये किसी न किसी व्यक्ति से ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। किसी दूसरे का अगर सोचें कि किसी दूसरे परजीवी का या किसी पशु का कोई ब्लड किसी को दे दिया जा सकता हो, तो ऐसा नहीं है। यानी मनुष्य के काम आए, भगवान ने एक ऐसी प्रकृति बनाई हुई है, ऐसी सोच के साथ इंसान का निर्माण किया हुआ है। तो मैं आपको पहले लेकर चल रहा हूँ इस कैंप में और मैं आपको उस पुण्य आत्मा का दर्शन भी कराऊंगा पहले, जिनकी याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। और आप देख रहे होंगे मेरे 3 जुलाई 1981 से 12 जनवरी 2010 तक मात्र 29 साल की उम्र में इतना महान कार्य करके कि आज ये लोग जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, आज ब्लड यहाँ डोनेट कर रही हैं। महिलाएं देखिए यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही हैं। हमारे प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ा सबक लेना चाहिए। जो मैं आपको इसके पीछे एक बात भी बताता हूँ कि हमारे देश की 70% महिलाएं अभी एनीमिक हैं, जिनके अंदर खून की कमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO का आंकड़ा कह रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि 70% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी खून की कमी है। उसके बावजूद अगर महिलाएं आज ब्लड दे रही हैं तो हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी शान की बात है, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि इसके पीछे मैं कारण आपको बताता हूँ कि किसी भी महिला का ब्लड लिया जाएगा जब उसके अंदर सारी चेकअप करने के बाद, जैसे हमारे डॉक्टर साहब टीम यहाँ बैठी है, चेकिंग करने के बाद ही ब्लड लेते हैं। ऐसे जबरदस्ती किसी का ब्लड नहीं लेंगे। तो इतनी सारे पैमानों को पूरा करने के बाद अगर आज ये महिलाएं ब्लड दे रही हैं तो सबसे पहले तो हम इनको सैल्यूट करेंगे और इनकी इस एक महान कार्य के लिए हम आपको बधाई देंगे कि आपने वाकई ही समाज के लिए एक बड़ा कार्य किया है। यहाँ पर कुछ युवा लोग भी खड़े हैं, यहाँ पर ये कुछ लोग भी खड़े हैं। मैं महिलाओं से भी बात कराऊंगा साथ साथ में। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ बात कराई दूँ साथ साथ में, जब तक ये ब्लड दे रही है। अगर बोल सकते हैं मैडम, ये कोई दिक्कत तो नहीं इनको बोलने में? मैडम पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप अपना नाम बताइए और बड़ा महान कार्य आप कर रही हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। किस तरह से आपके अंदर ये प्रेरणा आई है ये ब्लड देने की?
मैंने ये किया कि मैं खून दे दूंगी भी, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है। पहली बार दे रहे हैं हाँ आज जी, आप? पहली बार दे इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं दिया? नहीं कभी तो आज क्या फील कर रहे हैं आप, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है हाँ आपको? जी। तो आपने क्या सोचा कि आगे भी आप ब्लड को अगर ऐसा हाँ जी। देना जरूरत पड़े तो आप देती रहेंगी? हाँ जी, जरूर देंगे। बहुत बढ़िया कार्य है ये, बहुत ही अच्छी हम बधाई देंगे। और हमारे बीच में दूसरी महिला भी हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी, आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से। आप एक बड़ा महान कार्य कर रही हैं, बहुत सारी महिलाओं के लिए आप प्रेरणा बन सकती हैं। ब्लड आप आज देने जा रही हैं, पहली बार दे रही हैं, इससे पहले भी दिया? पहली बार दे रही हूँ। तो कैसे प्रेरणा आई आपके अंदर ये? मेरे अंदर ऐसे कि नहीं, मैं भी जी जी ने बोला तो मैं आपको पहली बार दे रहे तो ऐसा प्रेरित किया मेरे को। ये सबक लीजिए। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि उनके हस्बैंड ने इनको प्रेरित किया कि आपको ब्लड देना चाहिए। यहाँ पर जरा ये मैडम को अभी थोड़ा लगा रहे हैं इंजेक्शन, वो नीडल लगा रहे हैं। तो मैं आपको, यहाँ कुछ युवा लोग खड़े हैं, यहाँ साहब हमारे बीच में खड़े हैं, ये सब खड़े हैं। भाई साहब, आज आप ब्लड देने के लिए आए यहाँ पर, क्या आप संदेश देते हैं, क्या प्रेरणा आपको मिली और क्या सोचते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसके लिए हम जितनी बार ब्लड दे सकते हैं उतना बढ़िया है। इससे पहले भी कभी आप लोगों ने ब्लड मैंने आज 20वीं बार शुरू किया। 20वीं बार दिया, बहुत बहुत बधाई आपको सर। तो ये देखिए, ये एक बड़ा ही महान कार्य है। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यों को लेकर आप लोग आगे आएँ। और हिमाचल कोई ऐरा गैरा राज्य नहीं है। यहाँ के लोगों की जो सोच है, यहाँ के लोगों का जो सभ्यता है, यहाँ के लोगों का जो नॉलेज है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश, किसी भी कंट्री में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश का आदमी आपको हर जगह मिलेगा। और कोई आपको नॉर्मल कोई लेबर क्लास में नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे पदों पर, बहुत बेहतरीन ऐसी जगहों पर खड़े हैं जहां पर वो हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। और वो जो लोग वर्ल्ड वाइड जीवन उत्साह न्यूज़ को फॉलो करते हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसे राज्य से विदेशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आज हम लोग, जो आप वहाँ पैसा कमाते हैं, जो वहाँ पर आप नाम कमाते हैं, उसकी वजह से हम लोग यहाँ शान से बोलते हैं कि हमारे लोग अमेरिका रहते हैं, कनाडा रहते हैं, सिडनी रहते हैं, जर्मनी रहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर प्रेरणा आनी चाहिए, आप लोगों के अंदर एक मैसेज आना चाहिए कि ये इस तरह के कार्यों को लेकर हम समाज में एक हिस्सेदारी निभाएंगे और इस हिस्सेदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। कोरोना महामारी के चलते आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों, हर व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है। इसी बीच में आपको इस रक्तदान शिविर के बीच में जो पंचायत की प्रधान हैं उनसे भी मिलाऊंगा, उन्होंने भी रक्तदान शिविर में भाग लिया है। और जब प्रतिनिधि इस तरह का चेहरा सामने रखते हुए लोगों को मैसेज देंगे तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। देखिए, हमारे समाज में महिलाओं के दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल ठोक दी गई है कि आप कमज़ोर हैं, आप अबला हैं। ये जो सवाल किसी ने रखा है या जिस व्यक्ति ने भी इस तरह की सोच रख के बात की है, मुझे लगता है कि कई हज़ारों वर्ष पहले की बात होगी, शायद उसने इस तरह की सोच रखी होगी, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज महिलाएं जिस तरह से प्रतिनिधित्व कर रही हैं समाज का, चाहे वो प्रधानों के रूप में देख लीजिए, आज स्पेस तक महिलाएं चली गई हैं। इसके पीछे जो प्रेरणा है वो एक गाँव से शुरू होती है। और मैं यहाँ पर इस रक्तदान शिविर में जो हमारे प्रधान जी हैं यहाँ के, उन्होंने जो आज ब्लड दिया है उसको लेकर भी पहले इनकी सराहना करूँगा। और प्रधान जी, मैं पहले तो ये आपका स्वागत करूँगा जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं चाहूँगा कि आप अपना विचार बताएं पहले, ब्लड डोनेशन जो आपने किया है आज, उसको लेकर आपका क्या मानना है? नमस्कार जी, मेरा नाम सरिता है। ये रक्तदान के बारे में मैं तो ये कहती हूँ, जितना हम रक्त देंगे और नारी शक्ति को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे यानी कि हमारा जितना हम रक्तदान करेंगे जितना ही हमारा ये बढ़ेगा। अच्छा प्रधान जी, जैसे अभी आप प्रधान बने हैं, इससे पहले भी आप कोई प्रतिनिधित्व करते थे या कोई नहीं थे? तो आज की सोच में और आज से 5 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब आप अभी शादी भी नहीं हुई थी, तो उस समय की जो सोच थी और आज की सोच में आपको क्या फ़र्क पड़ा है? किस तरह से आपकी सोच बदली है? मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं पंचायत में एक प्रतिनिधि के रूप में चुनी जाऊंगी, पर नहीं, ऐसा है कि जहाँ मैं ससुराल में यहाँ पे आई तो ऐसा मेरे को ऐसा माहौल मिला कि जहाँ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली मेरे को। तो आज जब आप प्रधान हैं तो आपके माता पिता जी जब आपसे मिलते हैं या जब आपके पास आते हैं तो क्या वो प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारी बेटी अब प्रधान बन गई है? इस तरह की सोच आती है? क्योंकि जब आप कवारे थे, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तो उस टाइम की सोच और आज की सोच में अब जब प्रतिनिधि बन गए आप, तो क्या फ़र्क आया है उनकी में? नहीं, मेरे माता पिता जो मेरे पर प्राउड करते हैं कि हमारी बेटी जो है प्रधान बनी है। जी। हाँ जी।
तो देखिए, एक बड़ा मैसेज मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आप अपने घर में केवल चूल्हा चौका करें, ऐसा नहीं कि ये नहीं करती हैं, ये भी करती हैं, परंतु आप जब खुद को प्रूव करने के लिए बाहर निकलेंगी, अपने जो अंदर टैलेंट है उसको प्रूव करने के लिए खड़ी होंगी, तो आपको सैल्यूट होगा, आपके माता पिता भी आप पे प्राउड करेंगे। और देखिए, महिला, अब वो अबला वाला शब्द मुझे लगता है किसी किताब में नहीं मिलना चाहिए। अब महिला को सबल बनाना चाहिए, उसके आगे सबल लिखना चाहिए, क्योंकि महिला वो कर सकती है जो आज पुरुष नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज़ इस बात को लेकर महिलाओं को बधाई देता है और प्रदेश की, देश की हर महिला को ये मैसेज देना चाहता है कि अब आप जागिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने आप को सामने लाइए और खुद को प्रूव कीजिए। ऐसे में इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाए जा रहे हैं हेल्थ विभाग द्वारा, मैं उसकी सराहना करूंगा। और उसके साथ साथ में जितने लोग ब्लड डोनेशन करने आए हैं, मैं आपकी अभी बात कराऊंगा जो इस ITI के चेयरमैन हैं कमल नयन जी, और बहुचर्चित हस्ती हैं, काफ़ी दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे और इस व्यवस्था को समझेंगे कि इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके पीछे ने जो चमन लाल जी का पूरा मैंने आपको बताया है, वो किस तरह से प्रेरित करता है और क्या समाज को ये मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से ये चीज़ें जो अपने लोगों के साथ में संकल्प जो इसको संगठन को चला रहे हैं उसमें निभा पा रहे हैं। कमल नयन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को, आपकी पूरी पंचायत को, आप पे हर एक व्यक्ति को जो आपके साथ जुड़ा है उसको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बेहतरीन कार्य, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, ब्लड डोनेशन कर रही हैं और बड़े जज्बे के साथ कर रही हैं। क्या प्रेरणा है सर, और किस तरह से आप इस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो रमेश जी, मैं आपका और आपके टीवी चैनल जीवन उत्साह का आज यहाँ पधारने के लिए कार्यक्रम है। और ये ऐसा मैं जिस कार्यक्रम व्यापार के बारे में सोचता था, ऐसे समय में राष्ट्रवाद को चुना थे। इन्होंने ये कहा कि मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, और विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते इन्होंने अपना जीवन जो था वहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत की। लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्व निभाए, जिला संगठन मंत्री रहे, पूर्णकालिक के नाते विभाग संगठन मंत्री रहे। 2010 में अचानक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, और शायद ये जो पूरा क्षेत्र है, इनकी जो कमी है उस कमी को कभी भुला नहीं पाया। और हम पिछले 6 साल से लगातार फिर हमने ये तय किया कि इनके नाम के ऊपर एक संस्था, हम इस तरह के सामाजिक कार्य जो हैं इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शुरू करें। और जब शुरू किया था कभी लगता नहीं था कि यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ रक्तदान शिविर के लिए उमड़ा करेगी, लेकिन आज गांव के लोग जो है स्वयं आकर के रक्तदान करते हैं। अपने आप महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, युवा भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, आकर के कार्यक्रम को देखते हैं। और हमेशा से एक सफल कार्यक्रम रहा। हमेशा ध्यान रखो, 3 जुलाई को लगेगा, नहीं लगवा पाए थे। इस बार दोबारा से शुरू किया है। कोविड के काल में हालांकि थोड़ी परेशानियां, लेकिन फिर भी एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। जी कमल नयन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को, दर्शकों को, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं देश विदेश दुनिया जहाँ से भी जीवन उत्साह न्यूज़ को देखते हैं, मैं 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ज़िंदगी में बहुत बड़ी उम्र जीना बहुत बड़ा कार्य नहीं है। जो कार्य छोटी सी उम्र में ऐसे उनको याद किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि इससे बेहतर जिंदगी कोई नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, इस गांव के लोगों का, इस पंचायत के लोगों का जो धैर्य है और जो उनका सोच है, एक ऐसे व्यक्ति को ट्रिब्यूट करना जिसने वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर दिया है 29 साल की उम्र में, उसके लिए इतना मेहनत करता, इतना समर्पण करना,
इन लोगों के लिए मेरा बहुत सैल्यूट है। और ये सोच हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि अगर आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके समाज में कोई भी व्यक्ति समाज के प्रति अगर कोई कार्य कर रहा है, अगर उसकी भावना अच्छी है तो उसको सैल्यूट करना पड़ेगा, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। आपके घर में भी एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर वो अच्छे नंबर लेकर आता है तो आपको उसको कुछ रिवार्ड देना पड़ता है, उसको शाबाश देनी पड़ती है, तभी वो बच्चा आगे बढ़ता है। अगर उसको आप नहीं देंगे तो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। कमल नयन जी, मैं यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रखना चाहता हूँ। सर देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, और आपके गांव के भी बहुत सारे लोग गए होंगे। ऐसी क्या वजह है कि चमन जी को स्पेशली पूरा गांव जो है वो बड़े शिद्दत से और दिल से याद कर रहा है? देखिए, चमन जिस तरह से उनका नाम था उसी तरह से उनका सबके साथ प्रेम भी था। और जहाँ जहाँ उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, संघ के कार्यकर्ता के नाते काम किया, गांव पंचायत का हर व्यक्ति तो उनके साथ प्यार करता ही था। लेकिन जहाँ जहाँ वो गए, हिमाचल प्रदेश का हर युवा भाई, सब लोगों के साथ उनका अनुकरणीय प्यार था। और उनकी जो बोलचाल थी, उनका जो मिलने का तरीका था, वो तरीका ही ज़बरदस्त था। अपने आप में किसी का सम्मोहन करने की जैसे विद्या होती है, ऐसी कला जो थी वो चमन जी के पास थी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आज हम आपको लेकर चले ब्लड डोनेशन कैंप बीडू में, इस पंचायत और इस गांव के इस संस्था के माध्यम से, जो चमन सेवा संस्थान के माध्यम से किया गया, हमें बड़ी खुशी हुई। और हम हर व्यक्ति के लिए एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आज के दिन को बेहतर बनाइए। कल किसी ने नहीं देखा है, जो पीछे हो गया वो आपकी ज़िंदगी की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आज जो आप करेंगे वो आपकी ज़िंदगी का, आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इसी तरह से बने रहिए, एक ऐसा चैनल जो आपकी आवाज़, आपकी बात को अलग तरीके से अपनी उस सोच के साथ पहुंचाता है, जिस सोच की आज समाज को जरूरत है, ना कि केवल चाटुकारिता करते हुए, केवल समाज को बहकावे में रखते हुए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहाँ जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।